हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेज में। आज अपने करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। बीएससी पार्ट थर्ड में यूज होता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको हल करना है बाय सिंप्लेक्स मेथड विधि से। तो सिंप्लेक्स मेथड विधि जो होती है उसमें आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में देखना है कि ये तो मैक्सिमम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ तो मैक्सिमम होना चाहिए। और जो प्रतिबंध दिए गए हैं वो 3 प्रतिबंध दिए गए हैं आपको, और 3 प्रतिबंध दिए गए हैं। यहाँ तो आना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए बी की वैल्यू, यहाँ भी माइनस नहीं होना चाहिए और यहाँ भी माइनस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सही है, और यहाँ बराबर का साइन आना चाहिए। अब बराबर का साइन लाने के लिए अपने क्या करते हैं कि इसके अंदर सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं। क्यों सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे? क्योंकि अगर इस टाइप का आपके पास साइन है तो सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं। अगर इस टाइप का साइन होता तो अपने सर प्लस वेरिएबल माइनस करते। तो आपके पास इस टाइप का साइन है तो अपने क्या करेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल इसमें ऐड करेंगे। तो अपने इसको हल करते हैं। ये दोनों वैल्यू जो है x1 और x2 पॉजिटिव है। अब लिखते क्या है, इसको सॉल्यूशन करेंगे अपने इसका। तो इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल ऐड या एडिंग। तो सबसे पहले मैक्सिमम जेड जो है आपके पास उसको बनाते हैं अपने। तो मैक्सिमम जो जेड आएगा आपके पास वो आएगा 2x1 2x2 प्लस 0x3 फिर 0x4 प्लस 0x5। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, इसमें 3 प्रतिबंध है तो 3 वेरिएबल ऐड होंगे। जो सिलेक्ट वेरिएबल होंगे उनके गुणांक क्या है, 0 0 0 है उनके गुणांक। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि अब इसका एसटी निकालते हैं। प्रतिबंध वो क्या दिया हुआ आपको, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3, यानी x3 ऐड कर देंगे इसके अंदर, फिर बराबर में लिखेंगे 48। दूसरा प्रतिबंध जो होगा वो x1 प्लस 3x2 फिर प्लस x4 ऐड कर देंगे, बराबर आएगा 45। फिर x1 x2 फिर x5 ऐड कर देंगे, बराबर आएगा 21। तो इस प्रकार आपने इनको ऐड कर दिए, 3 वेरिएबल ऐड किए, सिलेक्ट वेरिएबल x3 x4 और x5 ऐड कर दिए इसमें। अब जो x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, x4 होगा, x5 होगा, ये ग्रेटर देन आएंगे 0 से। अब आपको क्या करना है, ये अगर ग्रेटर देन आ गए, अब इसकी बनानी है आपको टेबल। अब इसकी टेबल बनाएंगे अपने। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे तो टेबल फर्स्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं VB CB XB X1 X2 X3 और X4 और 5। अब जो VB है आपके पास वो क्या क्या है, X3 X4 और X5, X3 X4 और X5। CB की जो वैल्यू है आपके पास वो X3 का गुणांक 0, गुणांक X4 का गुणांक 0, X5 का गुणांक 0। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको CJ बोलते हैं। CJ आपको दिया हुआ है 2 4 0 0 0 0। सॉरी, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 0 0 0 0। क्यों? क्योंकि जो CJ की वैल्यू होती है वो x1 का गुणांक, x2 का गुणांक, फिर x3 का गुणांक 0 है, x4 का गुणांक 0 है और x5 का गुणांक 0 है। क्योंकि ये तो आपने वेरिएबल क्या किए थे, सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किए थे आपने, तो इस टाइप से आपने लिख दिया। अब जो xb की वैल्यू है वो क्या आपके पास, xb की वैल्यू है 48। पहले प्रतिबंध की बात करें तो उसके जो गुणांक है 2, पहले का जो xb की वैल्यू है वो 48,
फिर x1 का गुणांक, x2 का गुणांक, x3 का गुणांक 1, x4 का गुणांक नहीं है यहाँ पे तो 0 और x5 का भी नहीं है 0। अब दूसरे प्रतिबंध में बात करें तो यहाँ आएगा 45, इसका 1 3 0 1 0। फिर तीसरे प्रतिबंध के अंदर बात करें तो 21, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो इस टाइप से आपने क्या कर दिया, वेरिएबल को एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद में इसको हल करते हैं। अपने आपको निकालना है Zj माइनस Cj। तो कैसे निकालते हैं Zj माइनस Cj? Cb का मल्टीप्लाई x1 के साथ करेंगे तो 0, फिर इसका 0, फिर 0 प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे 2, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा आपके पास। फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर 0, फिर माइनस का 4 आ जाएगा आपके पास। फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0, तीनों को ऐड कर देंगे, फिर माइनस करेंगे तो 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, यानी 0 और 0। Zj माइनस Cj जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो Cb इंटू xi प्लस Cb इंटू xj प्लस Cb इंटू xk, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रतिबंध है तो k तक चलना है आपको। फिर आपको क्या करना है, माइनस Cj करना है, जो ऊपर वाले गुणांक लिखे हुए हैं वो माइनस कर देंगे आप। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू ये है, इसको तो ये तो इंटरनिंग वेक्टर होगा, x2 तो इंटर कर जाएगा, यानी जो इंटरनिंग जो वेक्टर होगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास x2 तो इंटर करेगा, लेकिन आउटगोइंग नहीं पता आपको कौन सा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके लिए निकालते हैं मिनिमम रेशो निकालते हैं, वो होता है xb इंटू xi ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है कि xb जो है वो 48 है, 48 में डिवाइड करेंगे 3 का तो 16 आएगा, फिर 45 में डिवाइड करेंगे 3 का वो आएगा आपके पास 15, फिर 21 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 का तो 21 ही आएगा आपके पास। तो कहने का मीन्स ये है कि इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कौन सी है, ये मिनिमम वैल्यू है आपके पास। तो अपने क्या करेंगे, ये जो 15 आ रहा है आपके पास, इस रो के अंदर आपको की एलिमेंट मिलेगा। तो की एलिमेंट कौन सा हो जाएगा आपके पास, इधर इंटरनिंग वेक्टर ये है तो ये 3 आपके पास हो जाएगा की एलिमेंट। अब की एलिमेंट आपके पास 3 हो गया तो आउटगोइंग कौन सा हो जाएगा, x4 आउटगोइंग हो जाएगा, इंटर कर जाएगा x2। तो अपने लिख सकते हैं यहाँ कि जो x4 होगा वो तो होगा आउटगोइंग, क्योंकि x4 आउटगोइंग हो जाएगा तो x4, और लिख सकते हैं की एलिमेंट जो होगा वो आपके पास होगा 3। अब नेक्स्ट टेबल बनानी है आपको, क्योंकि ये जब तक Zj माइनस Cj पॉजिटिव या 0 के बराबर नहीं आ जाए तब तक आपको हल करना है। तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब टेबल 2 बनेगी आपके पास। तो टेबल 2 बनाते हैं अपने। तो सबसे पहले लिखते हैं VB, CB, XB, X1, X2, X3, X4 और X5। जो VB की वैल्यू है, अब ये x4 आउटगोइंग हो रहा है तो x4 की जगह तो मैं लिख देता हूं x2 के ऊपर गुणांक कितना है 4 है तो ये 4 लिख दिया मैंने। अब x यहाँ तो x3 आएगा सेम ही, इसका गुणांक 0 है, यहाँ x5 आएगा, इसका गुणांक भी 0 है। अब सबसे पहले आपको ये रो बनानी है तीनों। तो सबसे पहले रो वो रो बनती है जिसमें की एलिमेंट हो। तो की एलिमेंट 3 है तो इस पूरी रो को आप 3 से डिवाइड कर दोगे। तो 45 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये बीच वाली रो बनेगी, तो ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड करने पे 15, फिर 1/3
फिर 1, फिर 0, फिर 1/3, फिर 0। इस पूरी रो को क्या कर दिया आपने, 3 से डिवाइड कर दिया। अब आपको पहले चाहे ऊपर वाली रो बनाओ चाहे नीचे वाली रो बनाओ, मैं पहले ऊपर वाली रो बनाता हूं। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल लिखता हूं। तो जो वेरिएबल लिखेंगे अपने वो होगा xb। xb से स्टार्ट करते हैं अपने पुरानी रो माइनस नई रो इनटू में ब्रैकेट। तो पुरानी जो रो है आपके पास ये रो बना रही है, तो ये एलिमेंट लिखेंगे 48, 2, 3, 1, 0 और 0। अब माइनस लगाते हैं। अब माइनस लगाने के बाद नई रो, जो नई रो आपने ये बनाई है अभी xb से स्टार्ट करेंगे, तो यहां आ जाएगा 15, 1/3, 1, 0, 1/3, 0। अब इनटू में क्या होता है, इसके जो की एलिमेंट के ऊपर है वेरिएबल वो एडजस्ट करते हैं। तो की एलिमेंट के लिए ऊपर वाली रो बना रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर नीचे वाली रो बनाते हैं फिर 1 से मल्टीप्लाई होता। तो ये 3 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब बराबर में जो वैल्यू आएगी वो आपको रो के अंदर एडजस्ट करनी है। तो अपने देखते हैं कि 45, 48 में से 45 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो यहाँ आएगा आपके पास 3। इसको हल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 1। फिर 3 में से 3 जाएगा तो 0, फिर 1, फिर इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल तो माइनस का 1, इसको हल करेंगे तो 0। तो ये रो तैयार होगी आपके पास। अब ये रो बनानी है आपको, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पुरानी रो। जो पुरानी रो है आपके पास वो कौन सी है, अब ये रो बनानी है तो इसकी पुरानी रो लिखेंगे 21, 1, 1, 0, 0 और 1, माइनस लगाएंगे। फिर नई रो, नई रो कौन सी है, जो भी आपने बनाई थी 15, 1/3, 1, 0, 1/3, फिर 0। इनटू में क्या आएगा, जो की एलिमेंट के नीचे वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना है नीचे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और फिर इसका रिजल्ट देखेंगे क्या आ रहा है। तो 21 में से 15 जाएगा तो 6, फिर ये 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर ये इसका रिजल्ट 0, फिर इसका रिजल्ट आएगा आपके पास -1/3, फिर इसका रिजल्ट आएगा ये 0 हो जाएगा तो 1। अब निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो सबसे पहले आपको ZJ माइनस CJ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसका जो गुणांक है ऊपर CJ की वैल्यू 2, 4, 0, 0, 0। अब जो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे अपने CB इंटू x1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 4/3, ये 0, 4/3 में से माइनस करोगे 2 तो 6 में से माइनस के जाएंगे तो 2/3, माइनस क्या आएगा 2/3। अब बात करते हैं CB इंटू x2 के साथ करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का 4 का 1 के साथ करेंगे तो 4, फिर ये 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 0, 0, 0 प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 0, फिर माइनस के प्लस के 4/3, फिर 0 तो प्लस का 4/3, फिर 0, 0, 0, फिर माइनस करेंगे तो 0। ये आपके पास ZJ माइनस CJ की वैल्यू आ चुकी है। अभी भी देखो ZJ CJ को वैल्यू ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आगे टेबल बनेगी, और इसका मतलब सबसे जो मिनिमम वैल्यू है उसको क्या मानते हैं, इंटरनिंग वेक्टर। तो ये हो जाएगा इंटरनिंग वेक्टर, यानी इंटर करेगा x1,
अब आउटगोइंग नहीं पता आपको, x3 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x5 भी हो सकता है, उसके लिए निकालते हैं मिनिमम रेशो। तो मिनिमम रेशो निकालेंगे अपने xp अपॉन में xi, xi जो होगा वो ग्रेटर देन होगा। अब xp अपॉन में जो इंटरलिंक वेक्टर के कॉलम आ रहे हैं उनको लेंगे तो 3/1, तो ये आ जाएगा 3, ये करोगे तो 45, और इसमें डिवाइड करेंगे 6 के अंदर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9। ये आपके पास क्या आ गया, मिनिमम रेशो आ गया। अब इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है आपके पास सबसे छोटी वैल्यू। तो मिनिमम इस रो के अंदर चलोगे तो की एलिमेंट मिलेगा, इंटरनल वेक्टर ये रहा, तो की एलिमेंट आपको ये मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अब इंटर तो करेगा कौन सा, x1 इंटर कर जाएगा और x3 क्या हो जाएगा, आउट गोइंग हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे आउट गोइंग, ये हो जाएगा x3 तो हो जाएगा आउट गोइंग, और x1 क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, तो इसकी जगह तो आ जाएगा x1, और ये x3 क्या निकल जाएगा, आउट गोइंग बाहर निकल जाएगा। तो अभी भी एक टेबल और बनेगी, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट देखते हैं हमने की एलिमेंट जो इसका आया वो 1 आया, तो अपने लिख सकते हैं यहाँ पे की एलिमेंट 3, की एलिमेंट 1, क्योंकि 1 आया आपके पास। अब आपको क्या है, ये माइनस की वैल्यू आ गई है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब एक टेबल और बनेगी आपके पास। तो अपने दूसरी टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं टेबल नंबर 3, लिखते हैं VB, CB, XB, X1, X2, X3, X4, X5। अब देखते हैं अपने जो इंटर कर रहा है वो तो कर रहा है X1, बाहर निकल रहा है X3, तो यहाँ X1 आ जाएगा। X1 का गुणांक कितना है, X1 का गुणांक 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर X2 रहेगा, इसका गुणांक कितना है, 4 है तो ये 4 रहेगा। X5 है तो ये X5 रहेगा, इसका गुणांक 0। अब आपको रो बनानी है, पहले कौन सी रो बनेगी, पहले जो की एलिमेंट आया हुआ है वो रो बनेगी। उस रो को क्या है, 1 से डिवाइड कर दो, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 3, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे 1, 0 में डिवाइड करेंगे 0, फिर 1 में डिवाइड करेंगे 1, फिर -1, फिर 0। पूरी रो का आपने क्या कर दिया, इसमें 1 का डिवाइड कर दिया, ये नई रो बन चुकी है आपके पास। अब बनानी है आपको ये वाली रो, तो इसके लिए फंडा होता है आपके पास पुरानी रो माइनस नई रो इनटू के अंदर जो की एलिमेंट के नीचे है या ऊपर जो भी वेरिएबल होता है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने। तो जो p की जो वैल्यू है, p मतलब पुरानी रो, आपको ये रो बनानी है तो यहाँ से x20 से स्टार्ट करेंगे, लिखना 15, 1/3, 1, 0, 1/3, फिर 0, 1 2 3 4 5 6 ही वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर नई रो, जो नई रो आपके पास आई है 3 1 0 1 -1, फिर 0 इनटू में आएगा। ये रो बना रहे हैं सेकंड, तो इसके नीचे वेरिएबल की एलिमेंट के कितना है, 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, इनको सोल्व करेंगे, तो इनको सोल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 1 जाएगा, 15 में से 1 जाएगा, तो ये बचेगा 14। 1/3 1/3 में से जाएगा तो ये बचेगा 0, ये 0 तो ये बचेगा 1। फिर आपके पास 1/3, ये प्लस का हो जाएगा 1/3 1/3 प्लस के आएंगे 2/3,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 1/3 तो 2/3। उसके बाद में 0 में से 0 जाएगा तो देखते हैं, ये 1 आ गया, ये माइनस का आएगा 1/3, ये आएगा माइनस माइनस प्लस तो ये आएगा 2/3 और ये आएगा 0 तो 0। इस हिसाब से आपने ये रो बना दी। अब अपने तीसरी रो बनाते हैं, तो तीसरे के लिए सबसे पहले लिखते हैं पुरानी रो माइनस नई रो। तो पुरानी रो कौन सी है तीसरी की, ये वाली XB से स्टार्ट करेंगे तो 6 2/3 0 0 माइनस 1/3 फिर 1। अब माइनस लगाएंगे नई रो जो आपने बनाई थी, ये वाली नई रो, तो 3 1 0 1 फिर माइनस माइनस प्लस का 1 फिर 0 इनटू में वो वेरिएबल जो की एलिमेंट के नीचे आ रहा है उस रो के अंदर। तो इसके नीचे कितना की एलिमेंट ये रहा है, इसके नीचे ये वाली रो बना रहे हैं तो 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3। अब इनको हल करना है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आएगा यहाँ पे। अब 2/3 में जाएगा तो 0 आएगा यहाँ पे। अब ये 0 तो यहाँ 0 आएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो माइनस के 2/3 आएंगे, फिर ये 2/3 और ये 1/3 तो 3 आ गया, तो प्लस का कितना आएगा 1/3 फिर 1। इस प्रकार आपने इसको सोल्व कर दिया। अब अपने निकालते हैं ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि CB इंटू XI करते हैं, फिर प्लस CB इंटू XJ करते हैं, फिर अगर 3 प्रतिबंध है तो एक वेरिएबल और ऐड करते हैं, इसमें CB इंटू XK करते हैं, फिर माइनस करते हैं CJ। और CJ की जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास 2 4 0 0 0। जो ये वैल्यू है सेम गुणांक आएंगे CJ की। अब आपको क्या करना है, ZJ माइनस CJ निकालना है। तो ZJ माइनस CJ निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आएगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसके साथ करेंगे तो 4, फिर इसके साथ करेंगे तो 0, जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे 4 तो ये भी 0 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, फिर माइनस करेंगे तो 0, इसको हल करेंगे तो 6 - 4 यानी 2/3। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का माइनस का 4/3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 में से इसको हल करते हैं अपने तो 6, ये हो जाएगा आपके पास। इस वेरिएबल को बनाना है आपने तो 2 माइनस का ये हो जाएगा 8/3, तो ये आएगा प्लस का 8/3, तो ये हो जाएगा 6 में से 8 जाएंगे तो 2/3। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 0, इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे 0, 0 में से जाएगा तो 0। अब देखते हैं अपने ZJ माइनस CJ की ऑल वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पॉजिटिव आ गई, तो अपने लिख सकते हैं कि ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन एंड इक्वल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑल वैल्यू जो है ऑल ZJ माइनस CJ जो है वो ग्रेटर देन 0। तो अपने लिख सकते हैं कि 2 मैक्सिमम जो Z होगा आपके पास, इसका इष्टतम हल बोलते हैं इसको, इष्टतम हल। तो मैक्सिमम जो Z दिया हुआ है आपको वो 2
x1 प्लस 4x2। तो x1 की जो वैल्यू है आपके पास वो आई है 3 और x2 की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है 14। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 14, 56, 56 और 6 62। यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपने हल करना है क्वेश्चन को। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने करेंगे बिगम मेथड, जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंप्लेक्स मेथड का ही भाग है वो बिगम मेथड, उसका मेथड अलग है, वो सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।